हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, कक्षा 12वीं का देखेंगे साझेदारों का पुनर्गठन। ठीक है, हमने पहला चैप्टर साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत और ख्याति का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज से हम देखेंगे यहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, अध्याय क्या है, ये 4 है। ठीक है, और आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, 1 सितंबर से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस। तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर क्या सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं यहाँ पर साझेदारी फर्म के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन शब्द से ही पता चलता है यहाँ पर। ठीक है, पुनर्गठन शब्द से ही पता चलता है कि उसे दोबारा से क्या करना है, स्थापित करना। ठीक है, कोई भी निर्माण कार्य चल रहा होता है या फर्म है, उसमें क्या करना है, उसके संचालन को दोबारा से क्या करना है, उसको स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विशेष रूप से इसको। अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन। विद्यमान साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, पुनर्गठन शब्द का अर्थ होता है दोबारा से उसे क्या करना, स्थापित करना, है ना। देखते हैं उसको। सबसे पहले साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का अर्थ देख लेते हैं। साझेदारी वैध व्यवसाय को संचालित करने के लिए, ठीक है, साझेदारी वैध व्यवसाय को संचालन करने के लिए तथा उनके लाभों को बांटने का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध है या समझौता है। ठीक है, देखिए आप साझेदारी संलेख पढ़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में संलेख था, उसमें क्या करते हैं, समझौता करते हैं। अनुबंध है उसका वेतन के बारे में, कमीशन के बारे में, पूंजियों के बारे में या कार्य के बारे में क्या करते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। उसी के अनुसार क्या चलती है, हमारी साझेदारी चलती है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध या समझौता में अगर उस संलेख में जो समझौता पहले से किए हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वहाँ पर परिवर्तन करते हैं, किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो इसे साझेदारी फर्म का क्या कहा जाता है, पुनर्गठन कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जो भी फर्म चल रहा है या कंपनियां निर्माण कार्य चल रही, उसमें क्या करते हैं, दोबारा से पुनर्गठन करते हैं। तो सीरीज बात है, पूंजी की मात्रा, उनके अनुपात की मात्रा में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले किन किन दशाओं में फर्म का क्या हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 अंक में पूछते हैं इसे थ्योरी में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पूछते हैं कि एक फर्म का पुनर्गठन किन किन दशाओं में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पूछते हैं 2 अंक में पूछा जाता है, 2 अंक बोलता हूँ, 3 अंक के प्रश्न में दिया जाता है या ऑप्शन में भी देते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन में भी देते हैं कि एक फर्म का पुनर्गठन निम्न दशाओं में किया जा सकता है। किन किन दशाओं में किया जा सकता है, प्रश्न में क्या आगे, एक फर्म का पुनर्गठन किन किन दशाओं में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर लिखे 5 दशाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 कंडीशन लिखे हुए हैं। देखते हैं पूर्ण रूप से इसको, किन कारणों से क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है, पुनर्गठन करते हैं हम यहाँ पर साझेदारी का, साझेदारों में। ठीक है, क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट, साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होने पर। ठीक है, उसके लाभ हानि में क्या परिवर्तन होने पर, हर साल की तरह क्या होता है, हर एक वर्ष हमने लाभ और हानि निकालते हैं साझेदार अपने। ठीक है, लाभ हानि नियोजन से या पुनर्मूल्यांकन खाते से। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से लाभ हानि निकालते हैं, उस लाभ में क्या होता है, अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हानि में परिवर्तन होने पर, ठीक है, लाभ हानि में क्या होने पर, परिवर्तन होने पर, उनका अनुपात में क्या करते हैं, लाभ या हानि होता है फर्म में। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके एक अनुपात में या समान अनुपात में या निर्धारित अनुपात में या पूंजी के अनुपात में। ठीक है, 3 अनुपात में बांटते, तो उस अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में क्या करना पड़ जाता है, हमें पुनर्गठन यहाँ पर करना पड़ जाता है। ठीक है, जो लाभ और हानि को बांटते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर। ठीक है, मान लीजिए हमें फर्म में प्रवेश देना है किसी साझेदार को, हो सके हमारे पास मान लीजिए हम 2 साझेदार हैं। ठीक है, कितने साझेदार हैं यहाँ पर, 2 साझेदार हैं। अब हमें लगा कि हमारे पास पूंजी तो पर्याप्त है, फर्म अच्छा भी चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, व्यापार को विकसित करना है, बढ़ाना है। तो उसे अनुभवहीन व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो मार्केट की वैल्यू जाने, इकोनॉमिक्स के संबंधित उसकी जानकारी हो, जितनी भी उत्पादन प्रणाली उसकी क्या होनी चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रवेश दे देंगे। अब सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति को हम प्रवेश देंगे साझेदारी में, तो अपने में हिस्से में से कुछ ना कुछ उसे लाभ देना पड़ेगा, पूंजी में हिस्सा देना पड़ेगा, ख्याति में हिस्सा देना पड़ेगा, सामान्य संचय में हिस्सा देना पड़ेगा, और जो अवितरित लाभ रहता है उसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर हिस्सा उसको देना पड़ता है। तो कोई भी साझेदार का क्या होता है, जब प्रवेश लेते हैं नया साझेदार, तो क्या होता है, पुनर्गठन होता है। ठीक है, और अनुपातों में क्या हो जाती है, वहाँ की क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब देखते हैं तीसरा को, किसी साझेदार का अकवास ग्रहण करने पर। ठीक है,
फर्म लगातार चल रहा है, मान लो जाए हमारे पास 3 साझेदार है, ए बी और सी, हमारे पास क्या है 3 साझेदार हैं। अब मान लो जाए उसकी उम्र हो गई या अस्वस्थता के कारण, ठीक है, या किसी और अन्य कारण से हो सकता है, तो क्या हो सकता है वो फर्म से अलग हो जाएगा। मान लो साझेदार क्या होता है फर्म से अलग हो जाता है, उसे हम अवकाश ग्रहण कहते हैं, रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट ले लेता है फर्म से, तब भी क्या होता है उसके अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है पुनर्गठन करना पड़ता है, क्योंकि जो साझेदार जाएगा फर्म से रिटायरमेंट लेगा उसका हिस्सा बचेगा, उसका अनुपात बचेगा, तो उसको अनुपात को क्या करते हैं पुराने साझेदार अपने हिस्से में लेते हैं, तो उसके क्या हो जाता है पुनर्गठन हो जाता है, उसके अनुपातों में क्या हो जाती है परिवर्तन हो जाती है, ख्याति के राशियों में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। इससे संबंधित क्या होता है इस कारण से भी पुनर्गठन होता है, ठीक है। उसके बाद किसी साझेदार का मृत्यु होने पर, मान लो जाए क्या हो गया कोई अचानक साझेदार की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक कारण से या दुर्घटना के कारण से, तब भी क्या हो जाता है यहाँ पर फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 5वां जो इस साल आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 5वां को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हटा दिया गया सिलेबस से, जो आप कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। साझेदारी फर्म का एकीकरण या विलय होने पर, ठीक है, मतलब 2 फर्म को एक साथ क्या कर देते हैं हम मिला देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं 2 फर्म को एक साथ क्या कर देते हैं यहाँ पर मिला देते हैं। जिस प्रकार से अभी कॉमर्स बैंक था उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिए, 2 अलग अलग फर्म था ना भाई, वो उनको क्या किया दोनों को एक साथ यहाँ पर मिला दिए। उसी प्रकार क्या किया जाता है विलय करने पर भी क्या होता है दोनों का अनुपात में क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को क्या मिलेगी अब हिस्सेदारी मिल जाएगी इसमें, इस कारण से, ठीक है। लेकिन जो 5वां कंडीशन है ये क्या होगा आप कॉलेज में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है 5वां, ठीक है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये कारण है, ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा और जरूर इसको क्या करिएगा याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विद्यमान साझेदार के लाभ हानि परिवर्तन होने पर, ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत साझेदार का पुनर्गठन के अंतर्गत अध्याय 4 में हम इसको पढ़ेंगे बस, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, बाकी ये जो है हमारे वो आगे वाले अध्याय में आते जाएंगे। जो नया साझेदार का अध्याय आएगा उसके बाद क्या आएगा अपवास गण आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा विघटन आएगा, उसके अंतर्गत क्या होगा हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या था हमारा विद्यमान साझेदारों का लाभ हानि में परिवर्तन वाले को यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका अंकगणितीय प्रश्न देखेंगे और जानेंगे कि त्याग अनुपात क्या होता है और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।